मोहम्मद रिजवान अंसारी और आज मैं पहुंचा हूं औरंगाबाद जिले के ये कुटुंबा प्रखंड क्षेत्र के कर्मा बसंतपुर पंचायत है और कर्मा बसंतपुर पंचायत से जुड़े एक कचपा गांव है जहां पर सरकार द्वारा सारी चीज़ की सुविधाएं दी गई है। स्वास्थ्य केंद्रों को लेकर के आप देख सकते हैं भवन बन चुका है, भवन तैयार है, अतिरिक्त स्वास्थ्य केंद्र है, यहाँ पर भवन निर्माण है, सारी चीज़ को सुविधा दी गई है सरकार द्वारा। लेकिन यहाँ पर फिर भी लापरवाही बरती जा रही है, जबकि इतनी बड़ी लापरवाही कि कल 26 जनवरी गुजर चुका है। 26 जनवरी का यह मामला आ गया है सामने में, ग्रामीण काफी आक्रोशित है अब। और 26 जनवरी को लेकर के यहाँ पर जो है कि झंडा तोलन करने के लिए एक भी डॉक्टर, जबकि दो डॉक्टर यहाँ पर उपस्थित है, कार्यरत है, लेकिन फिर भी उनकी अनुपस्थिति बरती गई है। और उनकी अनुपस्थिति बरतने के कारण जबकि एक डॉक्टर के पास फोन लगाने के बाद उनके बातचीत हुई तो उन्होंने कहा शुभम डॉक्टर जो है यहाँ पर केस है, उनसे कहने के बाद बातचीत हुई फोन पे के माध्यम से, तो उन्होंने अपना एक रीजन लगा करके साइड हो गए कि हम एक छुट्टी लगा चुके हैं, सीए लगाए हुए। लेकिन जबकि दूसरे एक मैडम यहाँ जयंती कुमारी है, उनका कहने का है, जबकि यहाँ पर हम खुद पहुंचे हैं और यहाँ पर का रीजन जानना चाहते हैं कि आगे एएनएम द्वारा झंडा तोलन क्यों किया गया है। थोड़ा सा जानना चाहेंगे कि एएनएम द्वारा आखिर कल जो झंडा तोलन किया गया आखिर क्यों किया गया, कैसे, क्या नाम हुआ आपका? संगीता। आप क्या हुए यहाँ पर? हम एएनएम हैं। एएनएम है। हाँ। कल जो 26 जनवरी का झंडा तोलन किया गया आपके द्वारा किया गया? हाँ जी। किसके आदेश पर किया गया? हम जयंती मैडम से कहने के आ रहे हैं तो बोले कि हमारा गाड़ी खराब हो गया, आप कर दीजिए। वो रीजन क्या बताइए आपको, क्यों नहीं पहुंची? हम नहीं आ सकेंगे, ऐसे गाड़ी खराब हो गई। बाद में झंडा तोलन के बाद उन्होंने आए? नहीं आए। तो फिर क्या आपने किया? हम लोग झंडा फहरा के प्रसाद बांट के चल गए। आप लोग चले गए? हाँ। क्या नाम हुआ आपका? संगीता। आप यहाँ पर क्या हुए? एएनएम। क्या नाम हुआ आपका? जयंती कुमारी। जयंती कुमारी। कल झंडा तोलन किया गया किसके द्वारा? संगीता मैम को। संगीता मैम कौन हुई? एएनएम हुई। एएनएम हुई। डॉक्टर यहाँ पर उपस्थित नहीं थे? नहीं, डॉक्टर एक छुट्टी में थे और एक मैडम को फोन किए हम लोग तो बोले कि आ रहे हैं, आते समय उनको गाड़ी खराब। कौन डॉक्टर छुट्टी में थे? डॉक्टर शुभम। और दूसरी जयंती डॉक्टर जो है वो आ रही थी तो बोली कि से तो हम लोग फोन किए तो उसके बाद बोले कि आ रहे हैं, आने के बाद उनको क्रम में शायद गाड़ी खराब हो गया तो इसी वजह से बोले गाड़ी खराब हो गया है तो हम नहीं पहुंच पाएंगे टाइम से। क्या वो पूरे दिन में कल आई थी? नहीं आई थी। नहीं आई। आइए थोड़ा सा डॉक्टर साहब से जानना चाहते हैं, क्या नाम है? जैसे यहाँ पर कल जो है कि कल का जो मामला है कि एएनएम द्वारा झंडा तोलन किया गया डॉक्टर की अनुपस्थिति में, क्या कहेंगे इस मामले में? हाँ, एएनएम के द्वारा किया गया है। इन्होंने बात किए मैडम से, उन्होंने बताया कि आना था लेकिन मेरी गाड़ी खराब हो गई बीच में, इसके चलते हम समय पर उपस्थित नहीं होंगे, इसलिए जब सारी तैयारी हो गई है झंडा तोलन के तो आप पहरा दीजिए। तो इन्होंने उनके निर्देश पर झंडा तोलन किए। क्या यहाँ पर किसी चीज़ की आप लोगों को दिक्कत भी होती है क्या? दिक्कत के लिए तो जैसे बिजली है लेकिन स्मार्ट मीटर है, रिचार्ज नहीं है, जिसके चलते बिजली नहीं है। क्या इस चीज़ की शिकायत आप लोग किए हैं? इस शिकायत तो यहाँ मुख्यालय से ही मने ये सब हल होने लायक है, तो बातचीत हुई थी तो कहने थे कि ठीक है सब उसका निष्पादन कर देंगे। डॉक्टर साहब आते हैं? डॉक्टर साहब बीच बाच में आते हैं, हम तो बहुत कम दिन से हैं यहाँ। आइए थोड़ा सा जानते हैं, डॉक्टर साहब समय पे आते हैं यहाँ पे? आते हैं, कभी कभी आते हैं। कभी आते हैं। और डॉक्टर मैडम जयंती जी? मैडम भी कभी हाजिरी बनाने आती हैं। कितना बजे आती हैं? वहाँ ड्यूटी करके आते हैं। मतलब कोई समय तो होगा उनका? कितना बजे आती हैं? 2 बजे आती हैं। रोज 2 बजे आती हैं या समय पर कभी नहीं आती हैं? ड्यूटी करके आते हैं यहाँ सप्ताह में 2 दिन, 1 दिन। देखिए खुद एएनएम का यहाँ पर जो है कि कहती है कि डॉक्टरों का लापरवाही, इसे कहा जाएगा साफ तौर पे कि डॉक्टरों को ये बहुत बड़ी लापरवाही कि उनकी कोई समय का सीमा नहीं है। यहाँ पर मरीज मरते रहे, पेशेंट मरते रहे, लेकिन यहाँ पर डॉक्टर जो कोई ये नहीं है कि जबकि सरकार द्वारा यहाँ पर कार्यरत किया गया है 2 डॉक्टरों की। आपकी सहूलियत की बात करें तो आइए सहूलियत तो देखते हैं कि यहाँ पर क्या सहूलियत है। सारी चीज के आप खुद देख सकते हैं, पानी के लिए
सरकार द्वारा व्यवस्था की गई है, आप खुद भी देख सकते हैं कि क्या आरओ लगा हुआ है, फ्रिज लगा हुआ है, सारी चीज की सुविधा दी गई है। फिर भी यहाँ के डॉक्टरों का मानना है कि सरकार हम लोगों की कोई सहूलियत नहीं दे रहे हैं। आखिर क्या इसको क्या कर सकते हैं? आइए यहाँ पर देखेंगे क्या हालत बना हुआ इस अस्पताल का, जबकि भवन निर्माण में सब कुछ सहूलियत है, देख सकते हैं आप। सिलेंडर वगैरह सारी चीज का सुविधा है, लेकिन फिर भी इसके बावजूद भी डॉक्टरों का लापरवाही और डॉक्टरों का मानना है कि यहाँ पर सरकार हम लोगों का कुछ भी नहीं, सरकार को आरोप लगा करके यह बदनाम किया जा रहा है सरकार को, आप खुद भी देख सकते हैं। यह है सुशासन बाबू की सरकार, जबकि सरकार सारी चीज का सुविधा देते हुए भी डॉक्टरों की यहाँ पर अफसरशाही, डॉक्टरों की इसका क्या कहेंगे? आखिर क्या अपने रीजन खुद का कोई रीजन नहीं, फिर भी इसको कुछ ना कुछ बहाना करके यहाँ से निकल जा रहे हैं। जबकि यहाँ तो मामला आया, सबसे बड़ी बात है, सबसे बड़ी बात आ गया कि आप इसे देख सकते हैं, देखिए पानी वगैरह शायद कहा जाता है कि डॉक्टर का कहना है कि पानी नहीं मिलता, आप खुद भी देख सकते हैं कैसे पानी है, फ्रिज है, आरओ लगा हुआ है। यहाँ तक कि आरओ बहुत कम जगह पर लगा जाता है, लेकिन यहाँ पर आप आरओ देख सकते हैं, आप आरओ की सुविधा है और भी सहूलियत दिखा सकते हैं। तो सर आपसे भी बात करेंगे, इधर दिखाएंगे। यहाँ तक के बात की लाइट की बात कीजिए, बिजली की, तो ये दिखाएगा सारी चीज को सुविधा दी हुई है। यहाँ पर मीटर लगा हुआ है और आप खुद भी वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं, ये इन्वर्टर लगा हुआ है, इन्वर्टर लगा हुआ है। थोड़ा सा हम बात करेंगे आपका सहयोगी से, आइए और दिखाएंगे कि यहाँ पर क्या क्या चीज की सुविधा है। फिर भी डॉक्टरों की अगर लापरवाही तो बहुत बड़ी लापरवाही यहाँ पर 6 बेड का जो है कि मरीज के बनाया हुआ है, किचन बनाया हुआ है, बाथरूम बनाया हुआ है, इस तरह से देख सकते हैं। बाथरूम के लिए कितना सरकार द्वारा किसी चीज की कमी को आप नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं, जबकि आप देख सकते हैं, आप वीडियो के माध्यम से, मैं खुद ये नहीं कर रहा हूँ, आपको खुद यहाँ पर नजर आ रहा है, हमारे सहयोगी से दिखा सकते हैं कि यहाँ पर किसी चीज की अगर कमी हो तो आप खुद भी देख सकते हैं। लेकिन इसको बावजूद डॉक्टर कुछ कहते हैं कि हमें कमी है, तो आखिर किस नजरिए से करते हैं, कैसे उनकी छुट्टी यहाँ पर कहा जाएगा कि हम लोगों को सरकार नहीं दे रही। और सबसे बड़ी सवाल है, आइए थोड़ा सा इधर भी देखेंगे, डॉक्टरों की यहाँ पर रहने के लिए सारी सुविधा दी गई है, फिर भी यहाँ पर नहीं रहा जा रहा, आखिर क्यों? इसको क्या कहेंगे हम लोग? सरकार की सुशासन बाबू के नीतीश कुमार के, यह जबकि कहा जाता है कि यहाँ पर अभी 26 जनवरी है और इसके बावजूद भी अभी जैसा कि माहौल चल रहा है कि हमारे औरंगाबाद जिले में इस तरह का भी डॉक्टरों द्वारा लापरवाही बरती जा रही है। आप देख सकते हैं यहाँ बाथरूम है, कितना अच्छा बनाया गया है, किसी चीज की यह नहीं है, जबकि फ्लैट पूरी सुविधा दी गई है सरकार द्वारा, किचन बनाया गया है, आप उसे भी देख सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी सवाल है कि आखिर यह 26 जनवरी के दिन दो डॉक्टर को होते हुए भी यहाँ पर झंडा तोलन एएनएम द्वारा किया गया है। यह बहुत बड़ी समस्या है, यह बहुत बड़ी बात है। यहाँ के ग्रामीण काफी आक्रोशित है और ग्रामीणों में इतना आक्रोश है, उन लोगों का कहना है कि डॉक्टर यहाँ पर समय देते ही मरीज यहाँ पर चले जाते हैं भूल करके, और मरीज आते हैं तो कभी कभी लोगों की इतनी हालत नाजुक हो जाती है कि किसी तरह से लोग ले जा करके, जबकि 12 से 13 गाँव से यह जुड़ा हुआ है अस्पताल। यहाँ अतिरिक्त स्वास्थ्य केंद्र आप देख सकते हैं, यहाँ पर कार्यालय यहाँ पे यह है, जहाँ पर मरीज के लिए सारी सुविधा दी गई है। आप खुद भी वीडियो के माध्यम से अंदाजा लगा सकते हैं कि इस सुविधा को अगर देते हुए भी अगर डॉक्टर का कहना है कि मुझे किसी चीज की सुविधा नहीं मिल पा रही है, तो ये बहुत बड़ी है। सरकार को मतलब अनदेखी करना, सरकार की बातों का अनदेखी करना, सरकार के पैसों का या हनन करना कहा जाएगा कि सरकार को ये झुठलाना है कि सब चीज को होते हुए सरकार हम लोगों को कुछ नहीं दे रही है। यह एक बहाना है, यह बहानाबाजी नहीं चलेगा डॉक्टरों की। और सबसे बड़ी चीज एक सवाल को लेकर के बात आ रही है कि आखिर झंडा तोलन क्यों नहीं किया गया यहाँ पर, जबकि झंडा तोलन जो है कि किया गया तो एएनएम द्वारा क्यों किया गया, दो डॉक्टर होते हुए भी, यह बहुत बड़ी बात है। आइए जानते हैं यहाँ के ग्रामीणों से कि इस मामले में क्या कहेंगे। क्या नाम हुआ? मिला था, लेकिन उनकी बहानेबाजी रही और मैं बार बार प्रयास करता था कि वो बिना किसी एक्शन लिए हुए वो अपना काम को सुचारू रूप से करे, लेकिन उनकी बहानेबाजी इतनी हद तक ऊपर चली गई कि लास्ट में मजबूरन मुझे इस प्रकार का एक्शन लेना पड़ा
और यदि अगर वो, क्योंकि एनडीए का सरकार है तो मैं मानता हूँ कि और हर चीज़ की सुविधा भी है, सरकार सारी सुविधाएं दे चुकी है, लेकिन उसके बाद आप उस सुविधा का इस्तेमाल सही से नहीं कर रहे हैं। आप ये सोच करके आप कुटुंबा ही रह जा रहे हैं या अपने होम टाउन में ही रह जा रहे हैं कि हमें ग्रामीण क्षेत्र में जाना पड़ रहा है। ये आपकी लापरवाही है, ये डॉक्टर की लापरवाही है और वो लापरवाही अब नहीं बरती जाएगी। इसके लिए हम लोग को जितना कड़ा से कड़ा एक्शन लेना पड़ेगा। हम लोग सारे ग्रामीण जनता तैयार है और यदि अगर जल्द से जल्द इसका निवारण नहीं होगा, सारे ग्रामीण जनता मिल करके इस हॉस्पिटल में अपना एक ताला लगाएंगे और जब तक वो कार्य सही से नहीं करेंगे उनकी पेमेंट नहीं मिलनी चाहिए। आप सबसे पहले मैं तो चैनल के माध्यम से सभी ग्रामीण जनता को एवं देशवासियों को मैं नमस्कार करना चाहता हूँ। सबसे बड़ी दुख की बात यह है सर कि किसी चीज़ का सिस्टम बनाया गया है, अगर सिस्टम में रहकर कोई आदमी काम नहीं करता वो चीज़ शोभा नहीं देता है। डॉक्टर की जगह अगर चपरासी झंडा फहरा है तो उचित नहीं है, इसलिए अधिकार दिया गया है डॉक्टर को। अगर डॉक्टर यह तरह का कार्य किया है तो उस पर देशद्रोही का कार्यवाही किया जाए। सबसे पहला नंबर जांच करा करके, और दूसरा नंबर एक गाड़ी पंचर हो गई, मेरा गाड़ी ख़राब हो गया, कोई बहाना नहीं है। अगर उनको गाड़ी पंचर हो गई, अगर स्वास्थ्य केंद्र पर अगर वो नहीं आए, अगर सरकार उनको एक दिन का अगर तनख्वाह काटेगा तो कम लेंगे, नहीं लेंगे। इसलिए हम लोग जनता सब जागरूक हुए हैं और सबसे पहले डॉक्टर पर कार्रवाई किया जाए और डॉक्टर अगर अपना सिस्टम में सुधार लाते हैं तो हम लोग ग्रामीण द्वारा जो मांग हुआ है, अगर वो मांग को अपना मान लेते हैं तो हम लोग को स्वास्थ्य मुहैया अच्छा से कराया जाए। यही उनसे मेरा व्यवस्था के कहेंगे कि नहीं किया गया है, आपका किया ही नहीं गया तो हम लोग कहेंगे का झंडा तो फहरा है, झंडा तो एनम ना फहराया है, डॉक्टर साहब तो आके नहीं फहराए। तो यहाँ डॉक्टर के बारे में आप लोग शिकायत किए किसी से? डॉक्टर को लेकर हजारों बार शिकायत की, हम लोगों को सुनवाई है, कोई सुनता कोई सुनता ही नहीं है। हम लोग कोई बात सुनने को तैयार नहीं है। पर यहाँ पर तो दो डॉक्टर हैं, है तो जब बात आवे तब ना, हम जाने के दो आते हैं, लेकिन डॉक्टर का कहना है कि रोज पर डे आते हैं हम लोग। एको दिन नहीं आते हैं। हम लोग का झूठ बोल रहे हैं, हम लोग को उनसे कोई नफरत है। यहाँ पर उन लोगों का कहना है कि सुविधा भी नहीं मिल पाता है। सुविधा, हर सुविधा है यहाँ, कोई सुविधा नहीं है, ऐसा बात नहीं है। रोड बनिए गया, यहाँ आने जाने का रोड लोग सरकारी ज़मीन है, ये है अभी फिलहाल आने के लिए बरकरार है, ये है। क्या आप लोगों का मांग क्या है आखिर? मांग है कि डॉक्टर साहब यहाँ रहे, स्टाफ यहाँ रहे, हम लोग को पंचायत में काम जो है यहाँ चले। क्या नाम हुआ आपका? विनोद सिंह। नाम अनिल कुमार सिंह है, ग्राम कचपा वार्ड 11। आप उप मुखिया भी हैं? उप मुखिया भी हैं। यहाँ सबसे पहले तो मैं चैनल वाले को धन्यवाद देना चाहता हूँ। कल का जो मामला है, जो एएनएम द्वारा झंडा तोलन किया गया, क्या कहेंगे इस पर? इस पर जो हमारे यहाँ के डॉक्टर हैं उन पर देश विरोधी केस होना चाहिए, क्योंकि यह राष्ट्र का अपमान किया गया है। ऐसे को बर्खास्त नहीं करना चाहिए। मैंने हम लोग तो बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं। ऐसा हम आता पहले भी ऐसा खन्ना साहब किए थे, जो उनको सुप्रीम कोर्ट से बेल हुआ था। इस द्वारा हमारे यहाँ दोनों डॉक्टर को आने नहीं दिया जाता है, उनसे कुटुंबा में ही काम लिया जाता है। पूछने पर बोलबे भी नहीं कहते हैं। बीडीसी के बैठक में हम लोग उनसे पूछा तो जब कहे कि बाद में बात करेंगे, जवाब नहीं देते हैं। लेकिन डॉक्टरों का कहना है कि यहाँ पर सुविधा नहीं है। सुविधा आप लोग देख लीजिए, आप लोग मीडिया पर प्रभारी है, आप लोग आप लोग देखना है कि क्या नहीं है, एसी नहीं है, पानी का व्यवस्था है, हर चीज का है, रहने का व्यवस्था है। सरकार को इस पे क्या कहना चाहेंगे आप? सरकार को हम यही कहना चाहूँगा कि उन लोग को बर्खास्त किया जाए और नया हम लोग डॉक्टर दिया जाए। कि हमारा जो हॉस्पिटल जो बना हुआ है 10 किलोमीटर पर हम लोग बचते हैं। साधारण बुखार भी लगता है तो हम वहाँ जाना पड़ता है। गैस जब मांगा गया, हमारे यहाँ गैस से परिवार, हमारे परिवार में गैस ऑक्सीजन। इस पूरे मामले को लेकर औरंगाबाद जिले के कुटुंबा प्रखंड के ग्राम कचपा अतिरिक्त स्वास्थ्य केंद्र पर पहुंचे औरंगाबाद सिविल सर्जन डॉक्टर विनोद कुमार सिंह। आइए सुने उन्होंने क्या कुछ कहा। उसके लिए हम लोग कल 26 जनवरी के लेकर के यहाँ पर जबकि दो डॉक्टर हैं कार्यरत हैं, लेकिन उनके अनुपस्थिति में जो है कि एएनएम द्वारा झंडा तोलन किया गया, क्या कहेंगे सर? उसके लिए हम लोग जांच कर रहे हैं कि किस परिस्थिति में ऐसा हुआ है। उसके जांच करने पर अगर जो गलत पाए जाएंगे उन पर कार्रवाई होगी। क्या नाम हो सर आपका? डॉक्टर विनोद कुमार सिंह। एक अतिरिक्त स्वास्थ्य केंद्र जो कचपा है, यहाँ पर डॉक्टरों का जो कि माना गया है कि डॉक्टर द्वारा यहाँ पर अधिकार दिया गया है कि डॉक्टर ही झंडा फहरा सकते हैं,
तो फिर एएनएम झंडा क्यों फहराया गया एएनएम द्वारा? मैं मोहम्मद रिजवान अंसारी, देखते रहिए, बने रहिए GR पब्लिक न्यूज़ 24 औरंगाबाद से। धन्यवाद।